जय हिंद। इसके पहले बाबू हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। 38 और 39 हमने आपको होमवर्क में दिया था और हमने बोला था इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। 38 39 क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप देख लीजिए, अगर कर लिए हैं तो एक बार मिला लीजिए। तब क्वेश्चन नंबर 40 आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। ये अब एग्जाम में नहीं आता, 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, अब एग्जाम में नहीं आता। ये क्वेश्चन नंबर 41 अभी आता है, करा देते हैं हम इसको। 42 देखो ध्यान से, 41 42 43 40 जितने भी क्वेश्चन है ये 2020 वाले। अब ना ये प्रूफ करने के लिए आते हैं। प्रूफ मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब इन द सेंस कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अब ये नहीं आता कि इसकी वैल्यू फाइंड करें, ना 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 ना। अब ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आते हैं कि इसको प्रूफ कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर प्रूफ करने के लिए आएगा तो इज इक्वल टू वन में हमेशा दिया होता है, हमेशा इज इक्वल टू वन दिया होता है, और इनका आंसर हमेशा वन ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, ठीक है ना। आइए हम लोग करने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। उम्मीद है आप कहिए होंगे, ठीक है ना। उम्मीदों पर ही पानी फिरता है। tan ए अपॉन 1 प्लस sec ए माइनस tan ए 1 माइनस sec ए बराबर, नहीं नहीं ये तो हो गया था, ये तो हो गया था 2 cos ए का, सॉरी 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 37 तो हो गया था, 38 39 40 होमवर्क में दिए थे। 38, हाँ 38 नंबर देखिए भाव, 38 38 है। 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए बराबर प्रूफ करना है हमको लाल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो लाल, यही है ना कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस ए, सॉरी 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 लाल सॉरी। आइए दोनों अभी दोनों पक्ष लेके चलिए, ठीक है ना, एलएचएस आरएचएस दोनों लेके चलिए। देखिए 1 प्लस सेक ए इसको लिखिए 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। कहाँ है भैया, क्योंकि 1 माइनस यहाँ लिख दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। समझ में आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस ए कट गया। अब ध्यान समझिएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई मतलब बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई दिया जाएगा। कॉस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई में कॉस ए अपॉन में कॉस ए मल्टीप्लाई में 1, कॉस ए से कॉस ए कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए, यहाँ लिख दीजिएगा 1 प्लस कॉस ए बराबर है 1 प्लस कॉस ए के एलएचएस बराबर आरएचएस। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, 1 प्लस सेक ए, सेक चेंज किया 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए 1 कॉस ए, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेकर के, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए, ऊपर का ऊपर बाहर का बाहर अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, कॉस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई में कॉस ए और कॉस ए मल्टीप्लाई में 1 बराबर 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, कट जाए क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यहाँ कॉस ए प्लस 1 बन गया, चाहे 1 प्लस कॉस ए लिख दो चाहे कॉस ए प्लस 1 लिख दो, ईश्वर अल्लाह एक समान, कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी इजी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। चलिए सबसे पहले ये वाला उठा लीजिए, सॉल्व कीजिए इसको एलएचएस से। पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और फिर इसका
इसके साथ तो साइन थीटा मल्टीप्लाई में tan थीटा प्लस में साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉट थीटा प्लस में कॉस थीटा मल्टीप्लाई में tan थीटा प्लस में कॉस थीटा मल्टीप्लाई में कॉट थीटा। अब यहां देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में, यहां देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यह आ जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कुछ नहीं, बस साइन और कॉस को tan और कॉट को हमने चेंज किया, ठीक है ना। देखो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, आया क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लो लाल हमसे, नहीं तो फिर आगे चले। आगे चले। देखिए हालांकि इस क्वेश्चन को ऐसे करने से ये ज्यादा बढ़िया था कि हम यहाँ tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा चेंज करके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से कुछ आंसर निकाल दिए होते। ये तरीका ज्यादा इजी होता, ठीक है ना। एक मिनट इसको यहीं छोड़ दीजिए बाबू, ठीक है ना, एक मिनट इसको यहीं छोड़िए, एक बार वो तरीका हम देखते हैं जो हम सोच रहे थे। sin थीटा प्लस में cos थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, हाँ, तो 1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा। अरे यार फालतू में इतना लंबा लेके जा रहा है, एक मिनट रुक जाओ बाबू, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे इसको यहीं सॉल्व करो यार, देखो इसको मिटा दो, इसको इतना लंबा नहीं लेके जाना। अच्छा क्वेश्चन गलत नहीं है, अभी एक स्टेप जाने के बाद आंसर आ जाता, बट नहीं इतना तो लंबा जाना ठीक नहीं है, ठीक है ना। फालतू फालतू क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 2020 में क्वेश्चन ऐसा ही आता था, ज्यादा लोड मत लीजिए, ठीक है ना। कि मास्टर नहीं 2020 नहीं है, 2023 है, मगर पिछले साल का क्वेश्चन है। देखो देख बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मतलब उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको चेंज कर दो। देखो यहाँ लिखो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। कहाँ है भैया, एलसीएम ले लिया हमने इसका, मतलब सॉल्व कर दिया हमने इसको एलसीएम लेकर के, ठीक है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ जगह साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा आप समझिएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको तोड़ दीजिए, कैसे लिखेंगे इसको साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान समझना, आप इसके बाद आंसर आ जाएगा, बट समझा देते हैं। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा cot थीटा sin cos थीटा अपॉन में sin थीटा। इसको ऐसे लिखा रहने दिया हमने, लास्ट तक ये ऐसा चल ही रहा है। बस इस वाले पार्ट को सॉल्व किया हमने, sin थीटा cos थीटा अपने एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया इसको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ से 1 अपॉन sin थीटा, क्योंकि ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ से एक स्टेप आप समझिएगा, हालांकि इसको कई बार हम समझा चुके हैं। हमने लिखा x बाई टू प्लस में y बाई टू, तो आप क्या लिखेंगे x प्लस वाई बाई टू, मतलब इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो लाल ये ऐसे ही लिखा था एक्स प्लस वाई बाई समथिंग समथिंग, हमने इसको इस तरीके से चेंज कर दिया, ठीक है ना। छोटे फॉर्मेट में समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए फिर हमने यहाँ को काट डाला। अब यहाँ क्या आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा, इसको चेंज कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा।
पर स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, फिर चलते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 आउट ऑफ सिलेबस, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 को दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो इसको अलग अलग करके सॉल्व करोगे बाबू ना तो ज्यादा आसान लगेगा। ज्यादा आसान मतलब समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे प्लस लगा देते, पहले नीचे वाले को सॉल्व कीजिए। 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos। ध्यान रखना ये नीचे वाला है, इसके नीचे वाला, इससे रिलेट मत करना है इसको भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। फिर वही स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये cos ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, यहाँ लिख दीजिए ये अपॉन 1 कर दीजिए, इसको एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा लाल, 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। देखो साइन स्क्वायर थीटा हमने इसे छोड़ दिया, इसको तो छेड़ा ही नहीं, यहाँ ये चला आया, ये 1 प्लस tan स्क्वायर को सॉल्व किया हमने। ध्यान रखना ये इसके नीचे है, कहीं इसको इससे रिलेट मत कर देना, जीवन में दुख आएगा, इसलिए मैंने इसको सीधा लेके चला यहाँ तक, दो दूर 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 लिखा है ताकि इसको और सॉल्व कर सके। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा पर में कॉस स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा पर में प्लस साइन स्क्वायर थीटा पर में कॉस स्क्वायर थीटा, ये चला गया ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आंसर बना। ठीक है, आगे चले, देख लीजिए आप इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे चलते 42 पे। इतने क्वेश्चन कराने वाला ट्रिग्नोमेट्री में कर लीजिएगा, कैसा हुई एग्जाम ने ट्रिग्नोमेट्री कैसा हुई घुमा के दे दे ट्रिग्नोमेट्री यार, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, कैसे हुई ट्रिग्नोमेट्री घुमा के दे दे, पॉसिबल है आपसे क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 42, ये भी इजी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। बार बार आपको बताना, अच्छा ध्यान रखना, मैंने पहले बोला था ऐसे क्वेश्चन आप प्रूफिंग के लिए आते हैं, मतलब आपको दे दिया जाएगा कि बार बार इतना प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता है। पता कहाँ जाते हैं कि इसको लगातार इवेल्युएट करके नीचे, हालांकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा बनाता है, हमेशा बनाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर, सॉरी 40 का आंसर, 41 का भी आंसर यही आएगा, 40 का आंसर भी 1 ही आएगा, 42 का आंसर भी 1 ही आएगा, और 43 का प्रूफ ही करना है कि वन वन प्रूफ करना है इसको, 44 का भी 1 ही आएगा, 45 का भी सॉल्व कीजिएगा तो जीरो बराबर जीरो प्रूफ करना, जीरो ही आएगा। ठीक है ना, 46 का भी 1 ही आएगा इसका आंसर, सॉल्व कीजिएगा तो। 46 आउट ऑफ सिलेबस है, 44 भी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है ना, बाकी जो सिलेबस में है वो हम करा देंगे। चलिए देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ध्यान समझते रहना। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन, मतलब एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगली ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको चेंज कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, अब ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। मैं फिर से समझा देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, यहाँ रखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा, ये चेंज कर दिया। 1 माइनस साइन थीटा का होल, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा,
और यहाँ से इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेकर के क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, आएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, दुख हो तो हमसे डिस्कस कर लीजिए, नहीं फिर चलते हैं आगे। आगे चलो, चलो 42 भी हो गया। आगे चलते हैं 43 पे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 43, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट 3। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए ध्यान समझिएगा इसको। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर 1। आइए, साइन थीटा दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एसबीएस का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। जहां भी हम एसबीएस लिखेंगे आप समझिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3, 1 को इधर भेज दीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/2, मतलब कितना आ गया ये 1 आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं है, पहले ही बताओ। साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा क्या आ गया 1, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3। अब 1 इधर चला गया, हमने भेज दिया उसको, 2 बना दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा 2/2 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। अब ये इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, सॉरी अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैल्यू निकाली थी, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा कितना होता है 1, यहाँ लिख दीजिए 1 अपॉन में 1 बराबर 1, 1 बराबर 1, मतलब LHS बराबर RHS। फिर देख लीजिए एक बार, साइन थीटा कॉस थीटा रूट 3 स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3, इधर भेज दिया, ये आ गया। यहाँ सॉल्व किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि टेन टेन और कॉट ऐसा ही होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू भी निकाली थी हमने, ये आ गई, यहाँ पुट कर दिया 1 अपॉन 1 बराबर LHS RHS। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको, फिर चलते हैं 44 नंबर, 44 आउट ऑफ सिलेबस। आगे चलते हैं 45 पे। चलते हैं 45 पे। 45 45 बाबू, क्वेश्चन जो है ना, ये एक क्वेश्चन इसमें है उसी के जैसा हमने करा रखा है, हालांकि इसमें बता देंगे कौन सा लेक्चर कैसे है, कहाँ पे है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 सेम है, क्वेश्चन नंबर 22 अब लिख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 47 सेम एज 22, मतलब 47 किससे रिलेट कर रहा है 22 से। 22 हम लोग क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा, सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही सेम है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 वैसे ही क्वेश्चन नंबर 47 है, सॉरी 47 बोल रहा हूँ, अरे यार 44 है बाबू, सॉरी 45, 45 सॉरी 45, 45 सेम एज 22। ये क्वेश्चन किसके जैसे भाई, 22 के जैसे, अब जाके वहां देख लीजिएगा, वीडियो में करा रखा है हमने। ठीक है ना, 46 आउट ऑफ सिलेबस है।
47, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, ये एनसीईआरटी का है। फिर 48 भी आउट ऑफ सिलेबस है। 49 सिलेबस में है। 49, उसके बाद फिर ये भी सिलेबस में ही है, बाकी सारे सिलेबस में ही है। हाँ 52 आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस मतलब इन द सेंस पहले एक फॉर्मूला होता था, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, उसी पे बिहाफ पे है ये। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूला पूछा जाना बंद हो गया एग्जाम में, तो टीचर ने कराना बंद कर दिया। आइए 45 किसके जैसे भैया, 22 के जैसे जाके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉटेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। हमको प्रूफ करना है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत इजी वे में बताऊंगा। ठीक है ना, बहुत इजी वे में बताऊंगा, बस आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या भैया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा यहां से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। जब हम लोग इसको तोड़ेंगे दिया जाएगा कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, और यह आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर 1। इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए हम फिर समझाते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आइडेंटिटी होती है लाल। ठीक है ना, कॉट स्क्वायर थीटा उधर भेज दिया, क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। यही तो होगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट एक ब्रैकेट में माइनस बी, अगली ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर 1। मतलब जहां 1 रखा है, क्या हम उसको वहां रख सकते हैं। आइए बस क्वेश्चन आ गया, आप देखिए यहाँ लिखिए कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा माइनस, यहां हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। समझ में आया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अपॉन में 1 माइनस, इसी को हम थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। यहां तक कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लीजिए और फिर आगे चले। अब देखिए इस पूरे पार्ट को आप देखिएगा एक साथ में, पूरे पार्ट मतलब इन द सेंस यहां तक अलग पार्ट है, इसके बाद अलग पार्ट है। क्या इन दोनों पार्ट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन है। कॉट थीटा कॉट जो भी आप ले लीजिए, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, अरे 2 प्लस 5, 5 प्लस 2 बताइए, एक होगा आएगा 7 ही। तो क्या कॉमन है इसमें, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इसमें कॉमन है, बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। यहां तक कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लो लाल। आइए कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, 1 माइनस अंदर एंट्री करा दीजिए, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। आपकी जानकारी के लिए पता है, जो यहां लिखा है वही यहां भी लिखा है। कट गया दोनों, क्या आ गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यहां लिख दीजिए कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यही हमको प्रूफ करना था। आप देख लीजिए इसको, मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, टफ लेके जाना ही नहीं है लाल इसको। ठीक है ना, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा हमने लिखा रन दिया। इस 1 की जगह क्या लिख दिया हमने, अभी यहाँ समझा हमने इसको ऐसे लिखा, 1 की जगह कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमने लिख दिया इसको। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमने बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया इसको, क्या बच गया, यहाँ 1 बच गया, माइनस में कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। अगले स्टेप पे माइनस अंदर एंट्री करा दिया,
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट मतलब माइनस कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा, क्या जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देख लीजिए आप इसको, ठीक है ना। फिर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे, आउट ऑफ सिलेबस है ये, 49 पे आते हैं। ठीक है ना, 49 भी इजी है, बस थोड़ा कंसंट्रेट होकर करिएगा, ठीक है ना, मतलब ध्यान देते रहिएगा, नहीं जीवन में दुख आ जाएगा लाल, और दुख दूर नहीं कर पाएंगे हम, आपको पता ही है कितना दुख दूर कर पाते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है भैया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, ये लिखा है ऐसा, जैसा हम लिख रहे हैं, कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस कॉसेक अल्फा बराबर हमको प्रूफ करना है लाल कॉसेक अल्फा। क्या प्रूफ करना है कॉसेक अल्फा, इजी है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देते रहिएगा वरना जीवन में दुख आ जाएगा, हम फिर बता रहे हैं। इस वन ये वाला प्लस ध्यान देते रहिएगा वरना गड़बड़ा जाएंगे आप। यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 अपॉन 1 में साइन अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चलिए। 1 प्लस यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन अल्फा +1 अपॉन में साइन अल्फा, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई में साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत आई, यहाँ चलते हैं, सी में हिस्ट्री पहले यहाँ लिख लीजिए ताकि सॉल्व करने में अच्छा लगे। यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई में साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा, इस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा को चेंज कीजिए, क्या चेंज कीजिए, साइन अल्फा मल्टीप्लाई में साइन अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब देखिए ये लिखा है 1 प्लस, ध्यान समझिएगा, अच्छा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा, बोलो बाबू भैया। आगे देखते हैं, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ थोड़ा सा इसको नीचे सॉल्व बगल में सॉल्व कर देते हैं, ए का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा मतलब साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी साइन अल्फा, अगले ब्रैकेट में ए प्लस में साइन अल्फा, ठीक है, इसकी जगह हम इसको पुट कर सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन अल्फा, तो 1 प्लस साइन अल्फा से 1 प्लस साइन अल्फा, सॉरी अल्फा खत्म हो गया, तो 1 प्लस 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, ये साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा माइनस का कट गया, आएगा क्या 1 अपॉन में साइन अल्फा बराबर कॉसेक अल्फा, यही हमको प्रूफ करना था। मैं फिर बोल रहा हूं इस वाले पार्ट इस वन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये फालतू फालतू में लगाया गया बिना मतलब का, ठीक है ना, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इसको सॉल्व करते चलना, बस ये ध्यान देते रहना, ठीक है ना, ये ये ध्यान देते रहना, लास्ट में ये बना के कहीं ना कहीं लपेटेगा, आया इसलिए वही है दिमाग खराब करने के लिए। देखिए कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक 1 अपॉन साइन कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन में साइन अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई में साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर अल्फा,
वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई में साइन अल्फा। अब यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा लिखा था इसलिए मैंने साइन अल्फा लिख दिया, साइन अल्फा कट गया। वन प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हम बता दिया यहाँ पे कहाँ नीचे लिखा गया, क्योंकि कॉस अल्फा सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर अल्फा हमने नीचे लिख दिया, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, ये इससे कट गया, वन माइनस साइन अल्फा आ गया, एलसीएम ले लिया हमने, सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। कहीं भी डाउट वाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मिटाएं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा था, 49 था ये, ठीक है ना। 50 देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50, 50 है 10 की पावर 4 अल्फा, 10 की पावर 4 अल्फा, सॉरी अल्फा ठीक है, ठीक है। चलिए इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए, 50 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है ना। हम थोड़ा हिंट दे देते हैं इसमें, प्लस में टेन स्क्वायर छोड़िए, करा देते हैं, कर नहीं पाएंगे आप। अब इसमें कौन कौन पर्सनल चला जाएगा जी, आप मास्टर क्या बोला रे, तुम कर नहीं पाएगा, मैं कर लेना लाल तो करके भेज देना हमको, हमें पता चल जाएगा कोई धुरंधर बैठे है क्लास में, है। चलिए देखें, इसको लिखो tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको tan स्क्वायर थीटा ही चाहिए हमें। अब मेरी बात ध्यान समझना, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है लाल सेक स्क्वायर थीटा, समझ में आया। तो tan स्क्वायर जगह क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसकी जगह ये लिख दिया हमने। यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं फिर आगे चले, नहीं है। आइए यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, देखिए सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में वन प्लस में सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत हो डिस्कस करो, नहीं फिर आगे चले। चलिए यहाँ देखिए ये क्या आ गया, सेक की पावर 4 थीटा प्लस में वन माइनस में टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी प्लस सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन, ये रहा प्लस का वन, ये रहा माइनस का वन, आपस में कट गया, क्या आ गया ये सेक स्क्वायर थीटा, अल्फा लिख दिया गया, अरे अल्फा लिख रहा है, अरे अल्फा लिख रहा है मास्टर, थीटा लिखना छोटा, अल्फा अल्फा आदत पड़ गया। चलिए ये सेक की पावर 4 थीटा और टू सेक की पावर सॉरी टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर है कि ये हो गया RHS। यही हमको प्रूफ करना था, क्वेश्चन नंबर 50, मतलब हाफ सेंचुरी हम लोगों ने मार ली है, ठीक है ना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 52 सॉरी 51 आइए कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 इजी है, ठीक है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर टू है, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर रूट टू है,
हमको प्रूफ करना tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। देखो मेरी बात समझो, इसको पहले सॉल्व करो। sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर 2। एलसीएम ले लीजिए इसका, sin थीटा cos थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2। अब यहाँ देखिए, बोथ साइड स्क्वायर, एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर √2 का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2। चलिए इसको इधर भेज दीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 - 1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1/2। अब जहां साइन थीटा कॉस थीटा 1/2 रख दीजिए, 1/1/2। 2 ऊपर चल जाएगा, क्या आ जाएगा, बराबर 2। तो 2 ऊपर चल गया, दिया जाएगा 2/2, मतलब LHS बराबर RHS। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो रहा है, इसलिए आप परेशान होने का प्रयास ना करें। जैसा बोल रहा हूँ ऐसा करते चले, क्योंकि इस बार जो क्लास 10 का बेसिक का पेपर आया था, उसमें पेपर लीक नहीं हुआ लाल, ठीक है ना। पेपर बहुत टफ आया था, और सीबीएसई ने इस टाइम बहुत सख्ती बरती थी, ठीक है ना, जिससे पेपर लीक नहीं हो पाया, वरना पेपर हर बार लीक हो जाता था कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। तो प्लीज थोड़ा सा आप कॉर्पोरेट करें, सॉरी कॉपरेट करें, कॉपरेट, अरे अंग्रेजी है हमार, क्या बताएं हम, ईजिए नहीं आती हम, समझ में आया ना। चलिए 51 कर दिया हमने, आज 51 करने का हमने दान कर दिया, ठीक है ना। इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी जो भी डाउट है आप हमको कमेंट वमेंट कर दीजिएगा, कट आउट वाउट ले लेंगे हम, ज्यादा लोड मत लीजिए। जैसा बोल रहे हैं ऐसा करते चलिए, समय से पहले सिलेबस खत्म कीजिए, मजा आने लगेगा। नहीं मजा आएगा तो हम हैं, ठीक है ना, नूरा फतेही हो जाएंगे। और क्या यार, नूरा फतेही हो जाएंगे तो भाई साहब ने ये साकी साकी चला के एकदम माहौल बना देंगे, हल्के में ले रहे हो तुम बस मजा लो, समझ में आ रहा है ना। साकी साकी चला देंगे, और क्या बोलते हो उसको, मुन्नी बदनाम हुई चला देंगे। तुम परेशान मत हो, तुम बस मजा लेने ध्यान दो, बाकी मास्टर तो है, मास्टर अनारकली हो जाएगा, छम्मा छम्मा लगा के डांस करेगा, तुम लोड मत लो, ठीक है ना। तुम बस लगे रहो, बोल देना कि मास्टर मजा नहीं आ रहा, तुरंत देखो अभी एकदम ऋतिक रोशन हो जाएंगे, तुम एकदम गनगना जाएंगे, तो हल्के बॉडी पे मत जाना लाल, ठीक है ना। बहुत मेंटेन कर रखा है हमने, बहुत मतलब एकदम खा पी के फैल जाते हैं, 2 लीटर पानी 3 लीटर पानी, एक थरिया चावल दाल चटनी अचार मार्चा जौन मिलता है सब खा के फैल गए। फैलने के बाद लो सामने गरिया आ रहा है, सामने वाला उठे नहीं रहा, चोटा कहीं क्या नहीं उठेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मेहनत की जाती है इसके ऊपर, ठीक है ना। चलिए इतना कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। बाकी 51 हो चुका है, 52 आउट ऑफ सिलेबस है, 53 होमवर्क है, 54 होमवर्क है, 55 आउट ऑफ सिलेबस है, 56 आउट ऑफ सिलेबस, 57 आउट ऑफ सिलेबस, और 58 आउट ऑफ सिलेबस, 59 सिलेबस में है, ठीक है ना। मतलब 3-4 क्वेश्चन लगातार आउट ऑफ सिलेबस है, सब लोग उसको नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।